कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि साल के कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं और साल के कुछ महीनों में 30 दिन क्यों? सच बताऊं तो इसका वैज्ञानिक कारण तो मैं नहीं ढूंढ पाया हूं और मैं ये भी नहीं जानता हूं कि क्या इस बात का कोई वैज्ञानिक कारण भी है। पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि आधुनिक कैलेंडर को किसने बनाया और इस कैलेंडर में कुछ महीनों में 31 दिन और कुछ महीनों में 30 दिन रखने का निर्णय किसने लिया। तो चलिए बिना समय गवाए मैं आपको ये बात बताना शुरू करता हूँ। रोम का राजा रोमिलस, जो कि रोम का पहला राजा था, ने प्राचीन काल में समय की गणना के लिए कैलेंडर बनाने का निर्णय लिया जो कि चंद्रमा पर आधारित था। और उस कैलेंडर के एक साल में 10 महीने थे जो कि मार्च से शुरू होकर दिसंबर में खत्म हो जाता था। जाहिर सी बात है कि ये बिल्कुल भी मौसम और पृथ्वी के समय के अनुकूल नहीं था, लेकिन रोम के दूसरे राजा नुमा पोम्पिलिस ने इस त्रुटि को दूर करते हुए एक नया कैलेंडर बनाने का निर्णय लिया जिसमें 354 दिन थे। नुमा ने साल में 2 महीने जनवरी और फरवरी भी जोड़ दिया। दोनों ही महीनों में 28-28 दिन निश्चित किए गए, पर नुमा के अनुसार दोनों महीनों में 28 दिन का होना उसके हिसाब से ये एक माइथोलॉजिकल अनलकी नंबर था, इसलिए उसने जनवरी में एक और दिन जोड़ दिया। इस प्रकार नुमा के द्वारा बनाए हुए कैलेंडर में जनवरी में 29 दिन हो गए और साल में 355 दिन। पर नुमा के द्वारा बनाया हुआ कैलेंडर भी मौसम के साथ बिल्कुल भी समकालिक नहीं था और यह समय पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने को भी पूर्ण नहीं कर रहा था। ईसा से 45 साल पहले यानी 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर को अस्वीकार करते हुए एक एक्सपर्ट को बुलाकर एक नया कैलेंडर बनाने का आदेश दिया जो चंद्रमा पर आधारित न होकर सूर्य पर आधारित हो। सीजर ने नुमा वाले कैलेंडर में 10 दिन और जोड़ दिए। क्योंकि नुमा वाले कैलेंडर में 355 दिन हुआ करते थे, इसलिए सीजर वाले कैलेंडर में 365 दिन हो गए। और सीजर ने हर 4 साल में फरवरी में एक और दिन जोड़ने का निर्णय लिया जो कि लीप ईयर कहलाया। सीजर द्वारा बनाए हुए कैलेंडर में फरवरी में 29 दिन हुआ करते थे और हर 4 साल में फरवरी में 30 दिन हुआ करते थे। क्योंकि नुमा द्वारा बनाए हुए कैलेंडर में फरवरी में पहले से ही 28 दिन थे, इस प्रकार जूलियस सीजर द्वारा बनाए हुए कैलेंडर में एक साल में 365.25 दिन हुए, जो कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाए जाने वाले समय 365.24 दिन से काफी मिलता जुलता था। जूलियस सीजर की मृत्यु के उपरांत रोमन लोगों ने सीजर के सम्मान में जुलाई महीने का नाम जूलियस सीजर के नाम पर ही रखा। जुलाई में ही जूलियस सीजर का जन्म हुआ था, इसलिए इस महीने का नाम जूलियस सीजर के सम्मान में जुलाई रखा गया। इससे पहले जुलाई महीने का नाम क्विंटिलिस था और जूलियस सीजर के सम्मान में इस महीने में 31 दिन रखे गए। इसी तरह जूलियस सीजर के भांजे अगस्टस सीजर के सम्मान में सेक्सटिलिया महीने का नाम अगस्त रखा गया और फरवरी में से एक दिन घटाकर अगस्त में जोड़ दिया गया। इस प्रकार अगस्त में भी 31 दिन हो गए। तो इस प्रकार जूलियस सीजर द्वारा बनाए हुए कैलेंडर को जूलियन कैलेंडर कहा गया, जिसमें नया साल मार्च से शुरू होकर यानी पहला महीना मार्च और फरवरी में आखिरी महीना रखा गया। 1582 में पोप ग्रेगोरी 13वें ने इस कैलेंडर में कुछ बदलाव करते हुए इस कैलेंडर में नया साल जनवरी से शुरू किया और एक साल में 365.24 दिन किए, जो कि एक मामूली बदलाव था। उसके बाद से इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाने लगा। वैसे 1752 तक तो पूरे विश्व में जूलियन कैलेंडर ही चर्चित रहा। नया साल मार्च में ही मनाया जाता रहा, लेकिन बाद में अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने अपने कॉलोनी कंट्रीज में ग्रेगोरी कैलेंडर को ही लागू कर दिया और आज सब देशों में यही चल रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।